हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एप्लीकेशन पार्ट करेंगे हमारे लेफ़्ट हैंड रूल का। लेफ़्ट हैंड रूल का अगर फुल फॉर्म अगर देखेंगे आप तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल में हमने ये डिस्कस करे थे कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स रखना है आपको। दिस विल रिप्रेजेंट एफ, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ आई। एफ बी आई बोले थे हमने इसको लर्न करने के लिए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बेसिकली इसके जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा वो हमारे को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है वो लिखना है आप सबको। क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट एंड डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये बोले थे कि इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपके पास में यू हैव फोर्स, आपके पास में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ये दोनों जब आपके पास रहेगा तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट ये वाले केस में आपको फोर्स दिया गया है, प्लस इट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना पूछ लिया जाए तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करना। यू विल हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व दिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। अब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अल्फा। अब क्या बोला जा रहा कि आपका जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है ये प्रोजेक्टेड हो रहा टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन है इट इज़ टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट निकाल देता। दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज आवर साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है, दिस अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ ही मूव हो रहा। हमेशा याद रखना है, अगर आपका अल्फा पार्टिकल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल corresponds to direction of the positively charged particle. Direction corresponds to direction of current. करंट का जो डायरेक्शन रहेगा that will be same to the direction of positively charged particle. हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें और आगे क्या बोला जा रहा कि ये जो पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट हो रहा बाय मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का ये टूवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक है, फोर्स नॉर्थ की तरफ और करंट कौन सी तरफ है, करंट इज टूवर्ड्स वेस्ट। और आपको डायरेक्शन किसका निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो कैसे निकाला जाएगा, देखो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय थंब। फोर्स जा रहा ऊपर के डायरेक्शन में, तो थंब को आपको ऊपर, चलो सब अपना अपना लेफ्ट हैंड निकालो मतलब ऐसा बाहर निकाल के मत दो, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो आगे, उसको हमारे को अलग अलग तरीके से मोड़ना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब फोर्स अपवर्ड है, करंट का है, करंट इज टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये जो मिडिल फिंगर है इट इज़ पॉइंटेड टूवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ये जब वेस्ट की तरफ जा रही तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये कौन सी तरफ जा रहा है वो देखो, इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ आ रहा है, मतलब इट इज़ प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द प्लेन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड, और पीछे वाले को डाउनवर्ड। सिंपल सा पॉइंट। तो फोर्स ऊपर की तरफ यानी फोर्स इज टूवर्ड्स नॉर्थ, करंट इज टूवर्ड्स वेस्ट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज
अवे फ्रॉम द, ये सॉरी, इट विल बी ऑब्जर्वर अगर आप हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ आउटसाइड द प्लेन। अगर सपोज अंदर जाता है तो इनसाइड द प्लेन, बाहर अगर आता है तो आउटसाइड। या इसको हम अपवर्ड, ये अगर प्लेन कंसिडर करेंगे आप, अपवर्ड पीछे गया तो डाउनवर्ड, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हमारा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 3-4 अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। आउटसाइड द प्लेन, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर जहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। या फिर आप इसमें और एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये रहेगा अपवर्ड, पीछे वाला रहेगा डाउनवर्ड। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आपका आंसर एडजस्ट करना है। अगर सपोज एमसीक्यू में आता है तो आपको देखना है कि कौन सा वाला एमसीक्यू है, मतलब ऑप्शन कौन सा है। अगर ये आता है तो ये टिक करो, ये आता है तो ये टिक करो, ये आया तो ये टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम 2 या 3 सॉल्व करेंगे सो दैट आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में एक एमआरआई का टॉपिक हमारे को देखना है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो वीडियो, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, आंसर नोट डाउन कर लो, फिर उसके आगे का पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके पहले की वीडियो में मैंने सिर्फ उसको लेफ्ट हैंड बोला था, लेफ्ट हैंड रूल, तो उसका पूरा नाम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन का पॉइंट ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन मूव्स, electron moves from east to west. Electron moves from east to west, and the magnetic field is directed from north to south, and magnetic field is directed from north to south. Find the direction of force. The direction of force experienced by electron. Find the direction of force experienced by electron. अब आपको ये पूछा गया है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो निकालो। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर से जो हमारा रूल लगेगा दैट विल बी आवर लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या बोला गया है वो ध्यान से देखो। आपको ये बोला जा रहा, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब अगर पहले हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन प्लॉट कर लेंगे, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। आपको क्या बोला जा रहा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा याद रखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और करंट इन दोनों के फ्लो का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ईस्ट से वेस्ट तक फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो करंट का डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट आपके डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा। दिस विल बी योर करंट आई का जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे को करंट का डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है
दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ करंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हमारे को करंट का डायरेक्शन मिल गया। जैसे आपको करंट का डायरेक्शन मिल गया, आपको और एक चीज़ दी गई यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इसको प्लॉट किया गया है नॉर्थ टू साउथ। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स ऑन साउथ, ऐसा आपको दिया गया है। और क्या पूछा गया है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन आपको निकालना है। फिर से हम बोलेंगे, हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से FBI का कंसेप्ट लगता है। दिस इज एफ, दिस इज बी एंड दिस इज आई। अब आपको हाथ को अरेंज करना है, हाथ का खेल है पूरा ये। अब करंट जा रहा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, पहले हम करंट की डायरेक्शन ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लेना है, करंट की डायरेक्शन इधर है। फिर आपका जो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स। तो ये जो आर्म है आपका, ये जो इंडेक्स फिंगर, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो फोर्स का लगेगा, फोर्स विल बी अगेन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। देखो आप ध्यान से, तो हमारा पॉइंट ऐसा है, हम क्या करेंगे एक बार फिर देखते, फिर से शायद गलत हुआ है, एक बार फिर चेक कर दे। दिस इज योर, ये हमारा तीनों उंगलियां स्ट्रेच करी गई है। करंट का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स, सॉरी ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है। तो हमारा जो अगर आप देख रहे होंगे तो मेरा हाथ पूरा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं ऐसा कर रहा, ठीक है, वो आपको आसानी से दिखेगा। करंट ये साइड में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो मेरा जो थंब है, थंब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अंदर के डायरेक्शन में। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज इनसाइड द प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखो, ये जो रहेगा फोर्स जो रहेगा, इट विल बी इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। ये पॉइंट ध्यान रखो, फोर्स इज इनसाइड द प्लेन। बाय विच रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक बार फिर हम अप्लाई करेंगे। देखो करंट इज इन दिस डायरेक्शन। अब इसको मैं ऐसा करूँगा, करंट ये डायरेक्शन में, ठीक है, आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। ये जो फिंगर है मेरी, मिडिल फिंगर ये साइड जा रही है, ठीक है। करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में करंट आ रहा। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नीचे के डायरेक्शन में डाउनवर्ड। तो मेरा जो थंब है, थंब ये डायरेक्शन में आएगा, इनसाइड द प्लेन। होप आप सबको ये क्लियरली इधर से विजन दिख रहा होगा, इनसाइड द प्लेन। तो जो फोर्स है हमारा, फोर्स अंदर की तरफ जाएगा, इनसाइड द प्लेन। ये बेसिक सा कंसेप्ट रिलेटेड टू लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये पॉइंट जल्दी से लिखो, फिर इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे को देखना है। एक ही सेकंड होल्ड करना। हाँ चलो, नेक्स्ट वाला एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये होने के बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। बेटो बढ़ते आगे। ओके, अब सपोज आपको बोला गया है कि यू हैव एक वायर है, ठीक है, आपको एक मैग्नेट दिया गया है यहाँ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है मैग्नेट का, इसके बीच में एक वायर रखा गया है। करंट की डायरेक्शन आपको दी गई है। क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम द डायग्राम obtain the direction of force experienced by conductor या वायर। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम
ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर और वायर। बहुत सिंपल बेसिक पॉइंट है। अब ये डायग्राम को यूज़ करके आपको फोर्स जो ये कंडक्टर को लगेगा इसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो हाउ डू वी डिटरमाइन डायरेक्शन? करंट, फिर लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। करंट की डायरेक्शन है कहाँ पे? अगर आप देख रहे होंगे करंट है ये डायरेक्शन में, ठीक है। अभी फिलहाल ये दोनों पे फोकस मत करो, आप सिर्फ करंट पे फोकस करो। करंट की डायरेक्शन ये साइड है, इस डायरेक्शन में, तो मेरी ये उंगली, बीच वाली जो उंगली, मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट। फिर आपको ये दिख रहा कि आपका नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है। तो जब भी नॉर्थ और साउथ पोल आपको दिए हुए रहेंगे, हमेशा ध्यान रखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड ऑन साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उसकी शुरुआत होती है नॉर्थ पोल से एंड एंड होती है कहाँ पे? साउथ पोल। तो आपका जो डायरेक्शन रहेगा यहाँ से यहाँ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो हमारा करंट यहाँ था, दिस वॉज करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू साउथ पोल, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फोर्स जो है, फोर्स कौन देता है? आपका थंब। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय थंब और इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ आएगी। दैट मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर स्लैश, दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोलो या फिर आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड द प्लेन, इसको हम आउटसाइड द प्लेन बोलेंगे। मतलब इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में ये वायर की मूवमेंट होगी। वायर बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। इसको आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में बाहर आएगा हमारा कंडक्टर, ठीक है। ये बेसिक एप्लीकेशन है हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के। अब एक छोटा सा टॉपिक हम कंसिडर करेंगे विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में मैग्नेटिज्म होता है क्या? यस। हम ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी में मैग्नेटिज्म बिल्कुल होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी में कैसे जनरेट होगा? मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होगा? सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखो, आपके जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स, एंड दिस नर्व सेल्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर ब्रेन। नर्व सेल्स जो है दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है बाय नर्व सेल। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन एंड हार्ट। ब्रेन एंड हार्ट, HEART, हार्ट, यस। ब्रेन और हार्ट ये दो मेन ऑर्गन्स है आपके ह्यूमन बॉडी के, जिसमें हम बोलेंगे इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सबसे ज़्यादा पार्ट जो काम में आएगा वो रहेगा ब्रेन। ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, नर्व सेल्स बोलेंगे हम इसको। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके बॉडी में आयंस फ्लो होते हैं। आयंस, आपकी बॉडी या मेरी बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसमें आयंस फ्लो होते हैं, ठीक है। अब आयंस क्या रहते हैं? आयंस आर नथिंग बट पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन वगैरह। ये जो है ये हमारे ह्यूमन बॉडी के बहुत इंटीग्रल पार्ट है और ये कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में फ्लो होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। देयर इज फ्लो ऑफ आयंस इन बॉडी, और जब भी आयंस अगर बॉडी में फ्लो होंगे, ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर ह्यूमन बॉडी में छोटे छोटे क्वांटिटी में वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर जनरेट होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये
कि your electrical signals that are present in body will definitely generate magnetic field. ठीक है, तो what is the cause of magnetic field generated in human body? हम बोलेंगे in human body there is flow of ions or exchange of ions across membrane. Generally brain, nerve cells, they exchange ions, sodium ion, potassium ion, lithium ion, etc. अब ये जो ions है, these ions generate electrical signals, though the strength of the signal is very very less. अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ये मोशन में रहने की वजह से they will generate magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे. अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज जनरेटेड इन ह्यूमन बॉडी इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज़ वेरी वीक. तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो भी बहुत 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 वीक होने वाली है. द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज वेरी 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 वीक. अब बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड जो ह्यूमन बॉडी में जनरेट होती, इससे डॉक्टर्स को बहुत मदद होती, स्पेशली ब्रेन एंड यू कैन से हार्ट, दो ऑर्गन्स के लिए तो स्पेशल. अब ये डॉक्टर्स जो करते हमारी बॉडी में स्कैन, उसका नाम है MRI. आपने सुना होगा कि आपको MRI कराना ज़रूरी है, आप बॉडी का MRI करा लो. MRI कराते वक्त आपके बॉडी में कोई मेटल का पार्ट वगैरह रहना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें बोली जाती है. तो MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. MRI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, GING, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज फुल फॉर्म ऑफ MRI. ये एक्चुअली एक स्कैन है, ठीक है. ये एक ऐसा स्कैन है जो पूरे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्कैन कर लेता है. तो अगर सपोज आपके ब्रेन में या हार्ट में या कोई भी बॉडी के ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है और डॉक्टर को वो आइडेंटिफाई करना है, तो बेसिकली आपके जो बॉडी है उसका MRI स्कैन होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. और ये इमेजिंग स्कैन की वजह से आपके इंटरनल जो पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी के वो स्कैन होते हैं. दैट हेल्प डॉक्टर इन प्रेडिक्टिंग और आइडेंटिफाइंग एनी फॉरेन मटेरियल और डेवलपमेंट ऑफ अ ट्यूमर और एनी एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमन बॉडी. तो एबनॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लगता है उसको हम बोलेंगे MRI. ये MRI जो है इट इज़ नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जनरेटेड इन बॉडी. और ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ आयंस दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, बेसिकली हमारे बॉडी में जो करंट होता है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह डिटेल में हम आगे देखने वाले, बट एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है. MRI क्यों किया जाता है, फुल फॉर्म क्या है MRI का, और ये MRI क्यों किया जा सकता है बॉडी में? क्योंकि बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. किस वजह से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से. और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ऑब्वियसली आयंस की वजह से जनरेट होते हैं. ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलो तो ये हमारा बेसिक सा पार्ट था. इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.